माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने हर रोज नए नए वीडियो, नई नई राशियाँ लेकर के उपस्थित होता है। तो मैं माता वैष्णो देवी को प्रणाम करता हूँ, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करता हूँ, भादवा माता को प्रणाम करता हूँ और मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम, माताएं बहनों भाइयों आपको प्रणाम। आज मैं पटल पर बहुत ही रोचक विषय कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का मैं आपको बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। पिछले आप ये समझ लीजिए अप्रैल महीने से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान है। अप्रैल 2023 और उसके पहले राहु यहाँ थे, तो 15 महीने से पहले ही आप परेशान चल रहे हैं। फिर गुरु अप्रैल महीने से आ गए तो और ज़्यादा दिक्कतें आपको बढ़ गई। अब दिक्कतें क्या क्या बढ़ी सुनिए आप। कर्जा बढ़ गया 8वें घर में कन्या राशि से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में कन्या राशि के गुरु बैठे हुए हैं। 8वें घर में कन्या राशि से तो गुरु नुकसान तो नहीं देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये राहु यहाँ बैठे हुए थे 15 महीने से और यहाँ गुरु आ गए 8वें घर में, तो राहु का और गुरु का चांडाल दोष, चांडाल योग पूरा बन गया। तो उससे अभी जो पिछले ये अप्रैल महीने से अभी तक का समय और 15 महीने राहु का समय, वो आपके लिए बहुत ही दुख का, कष्टों का आपको गुजारना पड़ा। आपके कर्जा बढ़ गया, आपके परिवार में कन्या राशि में ग्रह कलेश होने लगा और परिवार वाले भी आपसे दूर हो गए। कन्या राशि के दूर इसलिए हो गए कि आपके कर्जा बढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अपने से पैसे मांग ले हुए तो वो भी दूर हो गए। इस तरीके से यह गुरु ने और राहु की चांडाल योग से, चांडाल दोष से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीमारी घर में घुस गई, निकलने का नाम नहीं ले रही। ये तो अब ये सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक आपको थोड़ी राहत मिलेगी कन्या राशि वालों को। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी राहत, ज़्यादा राहत नहीं मिलना है क्योंकि 8वें घर में बैठा है गुरु, तो थोड़ी सी राहत दिसंबर महीने तक आपको मिलेगी और फिर ये वापस आपको धीरे धीरे परेशानियां तो पैदा करेगा। लेकिन फिर क्या है कि फिर अप्रैल मई में ये गुरु उतर जाएंगे। 13 महीने के गुरु रहते हैं, तो ये जब उतर जाएंगे तो आपको फिर सुख शांति का वातावरण बनने लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गुरु से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि विदेश और खर्च के भाव में बैठी है। कहाँ डाल रहे हैं गुरु 5वीं दृष्टि? विदेश के भाव में, खर्च के भाव में, जो कन्या राशि से 12वां स्थान है, विदेश जाने का स्थान है। लेकिन कन्या राशि वाले विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक गुरु और राहु 8वें घर में है। और गुरु 8वें घर में रहेंगे इतने तो आप विदेश जाने का नाम लेना ही मत। क्यों? कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 8वां गुरु अनिष्ट है, खर्चा करवा देगा और विदेश आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु भी बैठे हैं और गुरु भी 8वें हैं। 4 महीने आपको अपना समय थोड़ा आसानी से निकलने की पूरी संभावना है, 4 महीने दिसंबर तक। क्यों?
कि गुरु वक्री हो गए, गुरु की चाल धीमी हो गई और मेष राशि में हो गई। तो जब गुरु की चाल धीमी और मेष राशि में हो गई तो गुरु महाराज ने फल देना भी कम कर दिया। आपको नुकसान, आपका कर्ज धीरे धीरे इन 4 महीनों में उतरने लग जाएगा। और ये 8वें घर में बैठे हैं तो आपको ज़्यादा 4 महीने परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि राहु की भी जो दशा है वह 0-2 डिग्री पे आ गई है। तो राहु ने भी यहाँ चांडाल दोष समाप्त कर दिया, गुरु वक्री हो गए तो मेष का घर फ्री हो गया। गुरु ने अपनी चाल बंद कर दी, चलना धीमी कर दी, जिससे आपको नुकसान अभी 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक होगा तो सही, लेकिन नुकसान कम होगा। आप चाहें तो इस 4 महीने में कुछ भी छोटे मोटे काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए आइए अब आगे बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 धन और कुटुंब। अभी तक आपका धन का नाश हो गया, कुटुंब वाले आपसे नाराज हो गए, रुष्ट हो गए और हर प्रकार की परेशानियां आपने झेली। लेकिन 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक आपका समय अच्छा है। गुरु ने अपनी चाल धीमी कर ली है, राहु की दृष्टि कम हो गई है, चांडाल योग समाप्त हो गया है। तो अब आपको 4 महीने में धीरे धीरे स्थिति संभलना शुरू हो जाएगी। और फिर 30 दिसंबर के बाद में फिर गुरु 8वें हो जाएंगे, तो फिर आपको उतरते हुए गुरु फायदा ही देंगे। वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां माता का घर, माता बीमार। 8वें घर में गुरु बैठे हैं, आपकी माता बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, चिंता है माता की, माता बीमारी से कब मुक्त हो जाए। तो ये गुरु और राहु का चांडाल दोष। लेकिन 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक माता का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अभी भूमि आप बेचना मत जब तक गुरु 8वां है, भूमि खरीदना भी मत, गुरु 8वां है। सुख में कमी आ रही है अभी, तो ये 4 महीने थोड़ा सुख तो आएगा, लेकिन साथ में दुख भी आएगा। 8वां गुरु अनिष्ट है, चौथा, 8वां और 12वां ये गुरु अनिष्ट होते हैं, ये अपना फल निश्चित देते हैं। तो कन्या राशि वाले सावधान हो जाइए। और अप्रैल महीने 2024 तक थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी 4 महीने आपके लिए लगभग ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे ठीक है। 4 महीने दिसंबर तक, 4 सितंबर से दिसंबर तक ठीक है। इसमें आप छोटा मोटा अपना काम करके और अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। तो यह है आपका कन्या राशि का गुरु का जो मेष राशि में प्रवेश होकर वक्री जो दृष्टि डाली, उसका मिला जुला असर आपको प्राप्त होगा। आप गुरु के उपाय करें, गुरुवार का व्रत करें और केले के पौधे में गुरुवार को जावें, चने की दाल चढ़ावें, हल्दी का पाउडर चढ़ावें और पीला वस्त्र गुरुवार के दिन चढ़ा देवें। तो बड़ी आपके गुरु महाराज कृपा कर देंगे। किसी गरीब को गुरुवार के दिन आपकी श्रद्धा अनुसार 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो चने की दाल भेंट कर दें तो गुरु प्रसन्न होंगे और आपकी गुरु की दशा सही हो जाएगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और किसी को अपने नगर में, अपने शहर में अगर ये राशि का सेमिनार लगवाना है 3 दिन के लिए, तो 9425368386 पर फ़ोन लगाएं। सुंदरकांड करवाना है, फ़ोन लगाएं, संपर्क करें। भागवत गीता करवाना है, फ़ोन लगाएं, संपर्क करें। 9589206921 पे संपर्क करें। और यदि किसी को ज़्यादा ही परेशानी है तो आप यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा दीजिए। और जिस तारीख को आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, उस तारीख को मध्य प्रदेश में नीमच जिले में मनासा तहसील में यशोधन ज्ञान सागर चैनल पंडित आचार्य सुरेश्वर नंद महाराज आपसे मिलेंगे और आपके ग्रहों की चाल को बताएंगे और आपकी ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। ऐसे उपाय यह गुरुजी द्वारा बताए जाएंगे, जिससे आपका भविष्य और भाग्य उदय हो जाएगा। कितना ही अनिष्ट ग्रह है वो भी आपके फेवर में काम करेगा। यह आप यहाँ आएंगे तो यह सुविधा आपको
गुरु जी के द्वारा मिलेगी, जिससे आपको बड़ा आनंद आएगा और पूरा जीवन आपका उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग की ओर चलता बढ़ेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। कमेंट्स में लिखें। जय माता दी।